वेलकम एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैंडल रेंज थ्योरी का एपिसोड 2। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो उसके बाद कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर आपके सामने कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपने इसका एपिसोड 2 नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, एपिसोड 1 के नेम से लिंक मिलेगा, या फिर चैनल के अंदर चले जाएं तो इसका एपिसोड 1 आप फर्स्ट वो देख लें, उसके बाद उसी टाइम आके आप ये देख लें तो कैंडल रेंज थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग बता रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं ऐसे ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। तो इंशाल्लाह आपको मैं रियल वे के अंदर बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे ये हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखें, इसके ऊपर मैंने वो पिछली वीडियो अगर आप देखे हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइम के बारे में 1 बजे, 5 बजे और 9 बजे, इन 3 कैंडल H4 की कैंडल के हाई एंड लो को हमने मार्क कर लेना है। और जैसे ही लो की लिक्विडिटी क्लियर हो तो इस जगह से मार्केट स्ट्रक्चर से एक्सचेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख के हम अपने ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर कैंडल रेंज थ्योरी के अंदर SMT ना बने तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड फेल ही होती है। तो SMT क्या है ये आगे जाके डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो SMT का होना 100% लाजमी है। तो जैसे ये लिक्विडिटी क्लियर करे इसके साथ SMT हो, और सेकंड ये चीज हो कि ये कैंडल रेंज थ्योरी इस कैंडल की जैसी मार्केट लिक्विडिटी क्लियर करे इसके साथ हायर टाइम फ्रेम का POI होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल होना चाहिए। अब वो लेवल कोई भी लिक्विडिटी एरिया हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या फिर कोई भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये वो कुछ भी लेवल हो सकता है। ये तो हमारे पास लेवल भी हो गया, कैंडल्स का हाई एंड लो भी हमने मार्क कर लिया, और टाइम भी हमारे पास कंप्लीट है। जो मैंने आपको टाइम बताया, टाइम भी 9 बजे का या 5 बजे का या फिर 1 बजे का। तो इसके अंदर अंदर मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर आए तो क्लियर कट, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने एग्जांपल दिखाई है। हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो उससे पहले मैं आपको SMT बता दूं कि SMT के अगर आपको पता है तो फिर आप एक आधा मिनट आगे वीडियो को स्किप कर लें, अपने टाइम बचाएं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो जिनको नहीं पता वो देख लें। SMT क्या है कि एक पेयर, 2 पेयर जो कि इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठे कैसे चलते हैं? यूरो USD को देखें और GBP USD को देखें, ये दोनों सेम ही चलते हैं। अगर यूरो बाय जा रहा है तो GBP भी बाय जा रहा है। अगर आप यूरो कैड को देखें, GBP कैड को देखें, तो ये सेम चलते हैं। तो इनके ऊपर हम SMT को देखते हैं। अगर आप यूरो को ट्रेड कर रहे हैं तो आप SMT देखेंगे GBP USD के ऊपर। अगर आप GBP को ट्रेड कर रहे हैं USD को तो फिर आप SMT देखेंगे यूरो के ऊपर। तो SMT कैसे देखते हैं कि इसे हम सिंपल स्मार्ट मनी रिवर्सल भी कहते हैं। ये देखें, ये एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, इस हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया। इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी क्लियर की, मतलब कि इस हाई के ऊपर एक हायर हाई लगा दिया और देन सेल आ गई। तो ये तो हो गया यूरो का सीन। तो अब मैं बताता हूँ आपको GBP कि GBP इस जगह पे क्या करेगा कि ये एक हाई लगा सेम उसी टाइम के ऊपर और उसी जगह के ऊपर, ये एक GBP एक हाई लगाएगा, और हाई लगाने के बाद GBP सेल आया जितना यूरो सेल आया, उसके बाद ये एक हाई लगा के अगेन लो आ जाएगा। तो मतलब क्या कि यूरो USD ने ये जो हाई लगा था जिसने पॉइंट ऑफ इंट्रा को टच किया, यूरो ने उस हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करके देन सेल आ गया। तो GBP ने क्या किया, उस हाई को छोड़ के सेल आ गया, उसकी लिक्विडिटी को क्लियर नहीं किया। इसने हायर हाई लगा दिया, इसने हायर लो लगा दिया। तो सिंपल भाइयों इस चीज को कहते हैं SMT। ये एक बहुत ही, आप इसे कह सकते हैं, इसके बगैर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। तो ये हो गया हायर हाई, तो इसने क्या किया, इसने लगा दिया हायर लो। तो ये होती है SMT। तो अगर SMT होगी तो फिर हम कैंडल रेंज के ऊपर ट्रेड प्ले करेंगे, वरना हम ट्रेड प्ले नहीं करेंगे। तो पिछली वीडियो के ऊपर बहुत से भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। कैंडल रेंज आपने देखनी है, अगर आप इस थ्योरी को ट्रेड कर रहे हैं तो आपने H4 के ऊपर जाके देखनी है। तो ये हम आ चुके हैं लाइव चार्ट के ऊपर, यूरो USD का चार्ट। तो मैं पीछे जाके आपको एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा करते हैं कि पीछे जाके
किसी जगह पे कोई एग्जांपल बन रही है गलती से भी तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। लाइव चार्ट के ऊपर प्रीवियस डे के ऊपर हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखें, अब प्राइस ऊपर से ये बाय साइड लिक्विडिटी को अचीव करके सेल आ रही थी। तो इस जगह पे ये आपके पास दिन था। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देख आए हैं तो मैंने उसके अंदर टाइम बताया था। ये देखें, 1 बजे की कैंडल और 5 की और 9 बजे की कैंडल को हमने देखना है। तो इस जगह पे मार्केट ने किया क्या, तो इस जगह पे जैसे ही 9 बजे की कैंडल ओपन हुई तो हमने बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर देखना था कि किस जगह पे हमारे पास पड़ी हुई थी। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है, ये वाला। तो ये थी आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी जिसको मार्केट छोड़ के नीचे आ रही थी। तो जैसे ही ये 9 बजे की कैंडल स्टार्ट हुई तो देखें ऊपर से प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है इस जगह पे, ये ओल्ड हाई की तरफ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर। तो जैसे ही ये हमारे पास 9 बजे की कैंडल स्टार्ट हुई इस जगह पे, तो हमने क्या किया, इस कैंडल का हाई एंड CRT लो हमने मार्क कर लिया। तो अब इस कैंडल ने फर्स्ट काम क्या किया, CRT कैंडल का हाई की लिक्विडिटी को पिकअप कर लिया। जैसे ही इसको पिक इसने किया और इसके साथ हमें लेवल चाहिए हायर टाइम फ्रेम का लेवल भी इसके साथ, तो फिर ही हम इस ट्रेड को प्ले करेंगे। तो वो लेवल कौन सा था, CRT के साथ ये प्रीवियस ओल्ड हाई आ रहा था। तो मार्केट ने इस ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया। तो अब इस जगह पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास है SMT। तो नीचे आप देखें टाइम इस जगह पे कौन सा है, ये कैंडल 9 बजे की है और ये स्विंग हाई कौन सा है, ये 13 का टाइम आ रहा है हमारे पास, 13 का। तो इस जगह पे हम अब जाएंगे, ये आपके पास यूरो है तो यूरो की आपने SMT किसके साथ देखनी है, GBP USD के ऊपर। तो सेम इसी टाइम के ऊपर देखें, ये आपके पास 9 बजे की कैंडल है और ये आपके पास जो स्विंग हाई है ये आपके पास 13 का है। तो इसने क्या किया, GBP ने, देखें ये स्विंग हाई था, ये हायर लो क्रिएट कर दिया। मतलब कि GBP इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को नहीं ले सका। इस जगह पे देखें, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को GBP नहीं ले सका। और यूरो को सेम अगर हम इसी जगह पे देखें तो इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी यूरो ने क्लियर कर दी। तो ये आपके पास तीसरी जो कंफर्मेशन है जिसके बगैर हम ट्रेड ही नहीं अपनी प्ले कर सकते, तो वो है SMT। तो SMT भी हमारे पास क्लियर हो गई। तो एंट्री के लिए मैं M15 के ऊपर आ चुका हूं। तो M15 के ऊपर देखेंगे इस जगह पे SMT क्रिएट होगी, इस हायर टाइम फ्रेम के लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी को भी पिक कर लिया। तो अगर तो आप इस जगह पे डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले करना चाहें तो आप जैसे ही सेल की ये कैंडल क्लोज हुई तो आप इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी अपना स्टॉप लॉस रख के सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। नहीं तो इसके साथ हम देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक को। अब वो क्या है कि ICT कहता है कि जो कैंडल बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर करे, जैसे ही मार्केट उसके नीचे विक भी लगा दे या फिर क्लोज हो जाए, तो अगेन जब प्राइस उसके अंदर आती है तो हम इस जगह से उस जगह से इस कैंडल को यूज करते हुए अपने ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। तो इस जगह पे वो सीन कैसे हुआ कि ये देखें इस कैंडल ने लिक्विडिटी क्लियर की, तो ऊपर ये कैंडल सेल की अगेन गई तो ये इस जगह पे आके क्लोज होगी इस कैंडल के नीचे। लेकिन ये जो बाय की कैंडल है ये स्टिल हमारे पास अभी तक पड़ी हुई है, मार्केट इसको अगेन टच करने नहीं आई। तो इस जगह पे प्राइस ये जो सेल आ गई इस जगह पे, मतलब कि प्राइस ने ऊपर इसको टच नहीं किया। अगर तो ये कैंडल की बॉडी इस जगह पे क्लोज हो के नेक्स्ट कैंडल इसको टच करती तो इस जगह से हमने अपनी ट्रेड को प्ले कर लेना था। नहीं तो मार्केट देखें ये बहुत ज्यादा सेल आ गई, एक ही कैंडल सेल की लगी। तो अब आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप का ये जो CE हमारे पास होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसके अंदर से आप ट्रेड प्ले करते इस जगह से। तो इसका आपने कोई स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना था। इसका स्टॉप लॉस आप इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लगाते या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी बॉडी के ऊपर। क्योंकि कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम अपनी एक क्विक ट्रेड प्ले करते हैं। तो इस जगह से हमने ट्रेड प्ले की तो जो हमारा TP था वो इसका लो था, ये कैंडल रेंज, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही ये इसका लो था। मैं अगेन आपको बता दूं कि कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर हम ये जो है चेंज इन कैसे कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम इसका वेट नहीं करते। इसके अंदर जैसे ही लास्ट बाय की कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज हो तो अगेन उसको टच करे, इस जगह से हम अपनी सेल की ट्रेड को प्ले करते हैं और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस
और मार्केट सेल। तो इस जगह पे ये फेयरवेल गैप था, तो फेयरवेल गैप के सीई से हमने अपनी ट्रेड प्ले की। कैंडल रेंज थ्योरी का जो लो था वो था हमारा टीपी। तो ये थी कैंडल रेंज थ्योरी जो मैंने आपको स्टडी कर दी। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं जस्ट ओनली आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करता हूं, और उसके बाद मेरे पास कुछ अपने पर्सनल मॉडल हैं, कुछ द MMXM के हैं। तो मैं उन मॉडल को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को प्ले करता हूँ प्रॉपर ऑल द वे, मार्केट की नॉलेज लेके हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक। तो ये जो थ्योरी है ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें मिलती नहीं। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल भी होते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर ये जो है एग्रेसिव ट्रेड लेनी पड़ती है। क्लियर कट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम नहीं देखते इसके अंदर, जस्ट ये जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। तो मैंने जो इसकी चीज़ निकाली है वो अगर तो इसके साथ एसएमटी बन जाए तो आप डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर दें बगैर किसी चीज़ को देखते हुए, तो आपकी ट्रेड वो अच्छी जाएगी, जो मैंने देखा है। तो बाकी एंड पे मैं आपसे यही कहूँगा कि इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। ये जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं कोई नई नहीं है, जो भी बंदा नया आ रहा है, ये जो रोमियो जिसकी ये है वो भी तो आईसीटी का स्टूडेंट है। तो उसने आईसीटी को यूज़ करते हुए अपनी बैक टेस्ट कर करके ये चीज़ निकाल दी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें आईसीटी कॉन्सेप्ट ये जो है इनको अच्छे तरीके से हमें यूज़ करने आते नहीं, तो हम इन चक्रों में पड़ गए। तो मेरा भाई रियल चीज़ आपको बताऊंगा, इन चक्रों से बाहर आ जाए। मेरा काम था आपको समझाना कि ये चीज़ क्या थी और एंड पे बताना। तो YouTube चैनल के ऊपर प्रॉपर आईसीटी 2024 मेंटोरशिप मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक एडवांस लेवल के अंदर प्रॉपर एक वे के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें एशियन अवाम को यही आती है ना, जो मुझे भी आई थी, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि प्रॉपर वे के अंदर कोई चीज़ नहीं बताता कि फर्स्ट चीज़ ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो अगर तो आप लर्न करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट कर दें कि मुझे पता चले कि अवाम ये जो है ये एग्री है मेंटोरशिप लेने के अंदर फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर। तो हम स्टार्ट कर देंगे डेली की, मैं बता रहा हूँ कि डेली की एक वीडियो आया करेगी मेंटोरशिप की। तो जल्द अज जल्द एक मंथ के अंदर आपका कंप्लीट ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।